जय श्री राम मित्रों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम नवमी तिथि में ही क्यों आए? चलिए आज जानते हैं भगवान श्री राम नवमी तिथि में ही क्यों प्रकट हुए। श्री भगवान माँ कौशल्या के गर्भ में जैसे ही प्रकट हुए हैं और जिस समय भगवान का अयोध्या की तरफ आए हैं, आगमन हुआ है, तब से क्या हुआ है, संपूर्ण सृष्टि की स्थिति बदल गई है। कैसी हो गई है? बदल गई है। अभी तक क्या था, पूरी पृथ्वी झुलस गई थी, जैसे कोई सूखा पड़ गया हो। कैसे सूखे के कारण पूरी पृथ्वी जल जाती है ना। लेकिन जैसे ही बारिश हो जाती है तो पूरी पृथ्वी दुल्हन की तरह सज जाती है। वैसे ही रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी मुरझाई हुई झुलसी हुई थी। लेकिन जैसे पता चला कि मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है तो संपूर्ण पृथ्वी दुल्हन की तरह सज गई है। पूरी सृष्टि सज गई है। संपूर्ण सृष्टि में चैतन्यता छा गई है। जब चैतन्य स्वरूप श्री भगवान आते हैं तो पूरी सृष्टि चैतन्य हो जाती है। भगवान के आने मात्र से, प्रकाश मात्र से संपूर्ण सृष्टि जड़ भी चैतन्य हो जाते हैं। संपूर्ण धरती चैतन्य हो गई है। सब झूम रहे हैं। तो सारी तिथियों ने लाइन लगा ली और मीटिंग करी आपस में कि जिस तिथि में भगवान आएंगे वो तिथि संपूर्ण जगत विश्व की वंदनीय हो जाएगी। यहाँ तक कि देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए चलो, और जिस तिथि में जिसका सौभाग्य होगा उसमें भगवान आएंगे। तो सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गई हैं। बार बार प्रार्थना करें। प्रथम तिथि आती है, प्रभु आप मेरे दिन प्रकट हुए। तो श्री भगवान का एक स्वभाव है कि भगवान ने कहा है कि वह प्राणी जीव मुझे पा सकता है, लेकिन कब? जो अहंकार रहित हो, जिनका हृदय निर्मल होगा, वहाँ मेरा प्राकट्य होगा। मैं भरे हुए में नहीं आता, मैं तो खाली में आता हूँ। तो प्रथम तिथि आती है, बोलती है भगवान मेरे में आइए। भगवान ने कहा आप पहले से पूजनीय और मैं दूसरों का अधिकार लेने नहीं, मैं तो देने आता हूँ। तो तीव्र तिथि ने कहा प्रभु आप मेरे में आइए। भगवान ने कहा आप दूज के रूप में पूजनीय। तृतीय तिथि ने कहा भगवान आप मेरे में आइए। भगवान कहते हैं आप हर चतुर्थी तिथि आती है, बोलती है भगवान आप मेरे में आइए। तो भगवान बोलते हैं आप गणेश चतुर्थी के रूप में पूजनीय। पंचमी आती है, बोलती है भगवान मेरे में आइए। तब भगवान बोलते हैं बसंत पंचमी के रूप में पूजनीय। षष्ठी तिथि आती है, बोलती है भगवान आप मेरे में आइए। तब भगवान बोलते हैं आप हल षष्ठी के रूप में पूजनीय। इस प्रकार सप्तमी तिथि आती है, बोलती है भगवान आप मेरे में आइए। तब भगवान बोलते हैं आप दुर्गा सप्तमी के रूप में पूजनीय। सबसे पीछे अष्टमी तिथि खड़ी है। अष्टमी तिथि विनम्र भाव लिए हुए, लेकिन भगवान ने कहा जब तक आपका एक भी तार कहीं जुड़ा हुआ होगा तब तक मैं आने वाला नहीं हूँ। संपूर्ण तार की डोरियाँ सब जगह से काटनी पड़ेंगी और एकमात्र मुझ में जोड़ना पड़ेगा। शरीर से संसार में रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने मन को पूरा मुझ में लगाना पड़ेगा। अगर एक भी जगह कहीं अटका तो मैं आने वाला नहीं हूँ। तो षष्ठमी तिथि को देखा, भगवान ने कहा पूर्णता की ओर है, लेकिन थोड़ा सा अधूरापन है, अभी पूर्णता आई नहीं है। षष्ठमी तिथि में लेस मात्र अहंकार बचा रह गया था, इसलिए भगवान नहीं आए। तब भगवान ने बोला देवी एक जन्म आपको प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। मैं अगले अवतार में आपको वचन देता हूँ, मैं आपके ही समय में आऊँगा, लेकिन इस समय मैं नहीं आ सकता। षष्ठमी तिथि गई, अब सबसे पीछे नवमी तिथि कड़ी है। बहुत विनम्र भाव, और कैसी स्थिति हो रही है, आँखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। भक्ति का एक प्रमाण बताया है संत महात्मा लोगों ने और शास्त्रों ने कि भक्ति करते करते जब अपने आप शरीर पुलकित होकर आनंद में हो उठे, जब उसका आनंद बढ़ता है, शरीर पुलकित होने लगता है और आँखों से अश्रु बिंदु की झड़ी लगने लग जाती है, तब समझो कि भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच गई है। तो नवमी तिथि पूरा विनम्र भाव लिए हुए खड़ी है, पूरा हृदय खाली है, आँखों से अश्रु की धारा बह रही है, गला पूरा रुंध गया है, ये तक नहीं बोल पाई कि प्रभु आइए। भगवान प्रसन्न हो गए कि ऐसा ही हृदय मुझे चाहिए।
ऐसा साफ निर्मल हृदय मुझे चाहिए। भगवान ने कहा, देवी हम आप में ही प्रकट होंगे। इस प्रकार वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समीप समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।